गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती का पाठ 16 सुनीता विलियम्स से एक मुलाकात। सुनीता विलियम कौन है? सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री हैं, जो महिला अंतरिक्ष यात्री, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं। तो बच्चों, अंतरिक्ष में जाने का सपना लगभग हर किसी का होता है, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन होता है। इसके लिए क्या चाहिए? सच्ची लगन और मेहनत। बहुत परिश्रम करना होता है, अपनी बहुत सारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होता है। हमें लगन होनी चाहिए हर कार्य को करने की। तो जो लोग इसे लगन को अच्छे से निभा पाते हैं, कार्य को कर पाते हैं, वो ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में मैं आपको आज बताती हूँ। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष की परी भी कहा जाता है और वो सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रुकी है। महिला यात्रियों में सबसे अधिक दिन यानी कि 195 दिन तक उन्होंने अंतरिक्ष में काम किया है, रुकी हैं वो वहाँ पर। इस पाठ में हम इनके विषय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सभी अपनी बुक ओपन कर लें। ये वाला पाठ 16 सुनीता विलियम्स से एक मुलाकात, और हम इसको पढ़ते हैं। साथ साथ आप कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ सुनीता विलियम्स से एक मुलाकात। पाठ 16। देखिए, पाठ परिचय। महिला जगत में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक आदर्श नारी का प्रतीक है। आओ पिछले 12 वर्षों से नासा से जुड़ी सुनीता के बारे में जाने। तो बच्चों, आपने देखा अभी सुनीता विलियम्स, इनका चित्र है। 12 साल से ये नासा से जुड़ी हुई हैं। नासा यानी कि अंतरिक्ष संस्थान। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न करता है। उन्होंने प्रश्न पूछा, सुनीता जी सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपको अंतरिक्ष परी क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सुनीता का साक्षात्कार हो रहा है, यानी कि इंटरव्यू हो रहा है। उसमें प्रश्नकर्ता ने उनसे प्रश्न पूछा तो सुनीता ने उत्तर दिया, मुझे अंतरिक्ष परी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय यानी कि 195 दिन तक रहने का रिकॉर्ड कायम किया। देखिए, महिलाओं में ये पहली अंतरिक्ष यात्री हैं जो 195 दिन तक अंतरिक्ष में रही हैं, इसलिए इन्हें अंतरिक्ष परी कहा जाता है। तो प्रश्नकर्ता का अगला प्रश्न है, क्या आप हमें अपने जन्म, बचपन और शिक्षा के बारे में बताएंगी। तो सुनीता कहती है, मेरा जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो यूक्लिड में हुआ। मेरे पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात के रहने वाले हैं। मेरी माँ का नाम श्रीमती बोनी पांड्या है। देखिए, इन्होंने अपना जन्म बताया, कहाँ हुआ, कब हुआ, अपने माता पिता का नाम बताया। मुझे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कहा जाता है। मेरा पालन पोषण मासाचुसेट्स में हुआ। देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक यानी कि वह तो भारत की हैं, इनके माता पिता हैं भारत के, पर वो कहाँ के में थे? अमेरिका में थे। मेरा पालन पोषण मासाचुसेट्स में हुआ। यहीं मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। देखिए, कहाँ हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा? 1995 में फ्लोरिडा के तकनीकी संस्थान से मैंने अभियांत्रिकी प्रबंधन की स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की, यानी कि इन्होंने एमए किया फ्लोरिडा में 1995 में तकनीकी संस्थान से। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, देखिए, नासा से आपका संबंध कब से स्थापित हुआ, कि इस संस्थान से आप कब जुड़ी। सुनीता बोलती है, अभियांत्रिकी प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1998 में मुझे नासा द्वारा भावी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया। जब ये वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी थी, उसके बाद 1998 में मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अभियान 14 तथा अभियान 15 में शामिल हुई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अभियान थे 14 और 15, उसमें शामिल हुई। वहाँ मैंने एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य किया। देखिए, फ्लाइट इंजीनियर के रूप में इन्होंने वहाँ पर वर्क किया। अभियान 14 के सदस्य के रूप में मैंने कुल 29 घंटे तक 17 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। देखिए, लगातार अभियान 14 के सदस्य के रूप में इन्होंने लगातार 29 घंटे 17 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की। ये भी इन्होंने पहला रिकॉर्ड बनाया महिला अंतरिक्ष यात्री का। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, अंतरिक्ष में आपका सबसे अनोखा अनुभव क्या था। तो सुनीता बताती हैं, यह बात तब की है जब अंतरिक्ष में पहली बार मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे शयन क्षेत्र में अपने आप को पेटी से बांधना पड़ा ताकि मैं चारों ओर तैरती न रहूं। भारहीनता के कारण मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। तब केवल अपने विचारों के कारण मुझे बोध हुआ कि मेरा अस्तित्व है। पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे विचारों में भी ताकत है।
तो बच्चों देखिए, इन्होंने जो कहा कि जब ये अपने सोने के कमरे में शयन क्षेत्र में लेटी थी तो इन्हें महसूस हुआ कि इन्हें पेटी से बांधना पड़ेगा खुद को, नहीं तो ये तैरती रहेंगी। क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। क्योंकि हम लोग जो धरती पर रुके रहते हैं, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, और वहाँ नहीं होता तो हर कोई वहाँ पे क्या होता है, तैरता हुआ रहता है। इसलिए इन्हें खुद को बांधना पड़ा। तो इनको ऐसा लगा कि भारहीनता के कारण मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने अपने विचारों को बहुत कठोर किया, उस पर भरोसा किया, तब इन्हें लगा कि इनका खुद का भी अस्तित्व है। तो इन्हें महसूस हुआ कि मेरे विचारों में ताकत है। इनका बहुत अच्छा अनुभव था। हमने सुना है आप एक बार फिर से अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी, उसके बारे में हमें बताएं। तो ये कहती है हाँ, 14 जुलाई 2012 को कजाकिस्तान में बैकानूर कॉस्मोड्रोम से मैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुई। कजाकिस्तान में देखिए 14 जुलाई 2012 में मेरे साथ रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर यूरी मोलेलेचेंको और जापान के अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी के अकीहिको होशिंदे भी थे। मैं केंद्र के अंतरिक्ष यात्रा अभियान 32 के चालक दल के सदस्यों में एक फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर गई थी और अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचने पर अंतरिक्ष यात्रा अभियान 33 की कमांडर बनी। देखिए इन्होंने बताया कि पहले 32 में गई थी चालक सदस्यों के साथ, फिर ये 33 की कमांडर बनी। सोयूज TMA-05M अंतरिक्ष यान जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा तो हम वहां मौजूद अभियान 32 के सदस्यों से मिले। ये बता रही हैं अपने बारे में कि ये कब कब वहां पे यात्रा पर गई। केंद्र में मेरा और मेरे सहयोगियों का बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। देखिए अपने साथ जो इनके सहयोगी हैं उनके चित्र भी दिए हैं इसमें, जिसने हमने 2 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। वहाँ अमेरिकी वाणिज्यिक तथा रूसी पुनः आपूर्ति यानों का आगमन हुआ और हमने 30 से भी अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान किए। मैंने अंतरिक्ष केंद्र की पूरी क्षमताओं के बारे में जानने का प्रयास किया। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण अनुभव था। प्रश्नकर्ता कहते हैं आपके अंतरिक्ष यात्रा के दौरान लंदन में ओलंपिक खेल भी हुए, क्या आपने उन खेलों को न देख पाने की कमी महसूस नहीं की? तो सुनीता कहती है हाँ, यह कमी हमने अवश्य महसूस की, परंतु फिर भी उनसे जुड़ने का हमने एक अनोखा मार्ग निकाल लिया। अंतरिक्ष यात्रा में हम सब सदस्यों ने लंदन ओलंपिक खेलों को देखते हुए परिक्रमा पथ में ही एक खेल कार्यक्रम का आयोजन कर लिया। देखिए जब ये अंतरिक्ष में थे वहाँ पे जो उनका परिक्रमा पथ था वहाँ पे इन्होंने खुद भी एक खेल का कार्यक्रम का आयोजन कर लिया ताकि इन्हें कमी महसूस ना हो लंदन में हो रहे खेलों को देखने की, ओलंपिक को। प्रश्नकर्ता कहता है अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आप किन व्यक्तिगत चीज़ों को अपने साथ ले जाती हैं, कि आप वहाँ क्या क्या लेकर जाती हैं? सुनीता कहती है एक अंतरिक्ष यात्री होने के बावजूद मैं धर्म में भी विश्वास रखती हूँ। अपनी पहली यात्रा में मैं भगवान गणेश जी की मूर्ति तथा भगवत गीता की एक प्रति साथ ले गई थी। देखिए भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता की एक किताब ले गई थी। अपनी अगली यात्रा के दौरान मैं अपने पिता द्वारा दी हुई उपनिषद में की एक प्रति ले गई थी। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तकें मुझे मेरी ज़मीन से जोड़े रखती हैं, मुझे घर की याद दिलाती रहती है, इनसे मेरे जीवन को स्वरूप मिलता है। देखिए ये अंतरिक्ष यात्री होते हुए भी जुड़ी हुई हैं किससे? धर्म से। प्रश्नकर्ता जब आप आकाशगंगा को देखती हैं आपको कैसा लगता है? तो ये कहती है आकाशगंगा और सितारों को देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारा संबंध भूमि के किसी विशेष टुकड़े से ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल से हम जुड़ गए हैं। देखिए जब ये आकाशगंगा को देखते हैं अंतरिक्ष में होती हैं तो इन्हें ऐसा लगता है हम पूरे सौरमंडल से जुड़े हुए हैं। सौरमंडल आप जानते हैं ना बच्चों, सूर्य और 9 ग्रहों का जो एक पूरा समूह होता है उसे सौरमंडल कहते हैं। एक बार मुझे मिस यूनिवर्स कहकर पुकारा गया। देखिए ये कहती हैं एक बार इन्हें मिस यूनिवर्स कहा गया, परंतु मुझे अपने लिए यह नाम पसंद नहीं आया। इन्हें अच्छा नहीं लगा कि कोई इन्हें मिस यूनिवर्स कहे। मिस यूनिवर्स की अपेक्षा मैं सिटीजन ऑफ यूनिवर्स कहलवाना अधिक पसंद करूँगी। सिटीजन यानी कि यूनिवर्स की सदस्य। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ब्रह्मांड की सदस्य, ये ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए कहती हैं कि मैं ब्रह्मांड का सदस्य कहलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ ना कि मिस यूनिवर्स। क्योंकि हम केवल धरती ही नहीं बल्कि बहुत व्यापक ब्रह्मांड के नागरिक है। कहती हैं सिर्फ धरती के नागरिक नहीं हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है हम उसके नागरिक हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में से आपको धरती कैसी दिखाई देती है? सुनीता कहती है बहुत सुंदर। जब हम अंतरिक्ष के से नीचे की ओर देखते हैं तो मैं धरती अपने नीले महासागरों, भूरे पर्वतों और हरी धरती के विशाल मैदानों से भरपूर अविश्वसनीय सुंदर दिखाई देती है। हमें वहाँ से महाद्वीप दिखाई देते हैं, अलग अलग देश नहीं, और न ही हमें वहाँ से कोई सीमा नजर आती है। देखिए कहते हैं बहुत सुंदर दिखती है धरती, नीले महासागर दिखते हैं, भूरे भूरे पर्वत दिखते हैं, हरी धरती के विशाल मैदान दिखते हैं जो अविश्वसनीय सुंदर यानी कि जिस पर विश्वास भी नहीं कर सकते हम, इतने सुंदर होते हैं। हमें वहाँ से महाद्वीप दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं, ना हमें कोई सीमा है, वहाँ से कोई सीमा भी नजर नहीं आती, ना हमें पता होता है अलग अलग देश है। अंतरिक्ष से हमें झगड़ा करते और
बहस करते हुए लोग नहीं दिखाई देते, धरती पर सब कुछ शांत दिखता है। देखो ये कहती है जब अंतरिक्ष से ऊपर से सब कुछ देखते हैं तो सब कुछ शांत शांत दिखता है, हमें नहीं दिखता कोई लड़ रहा है आपस में। प्रश्नकर्ता कहता है सुनीता जी क्या हम अपनी धरती को वैसा ही नहीं बना सकते जैसी वह अंतरिक्ष से दिखाई देती है, यानी कि शांत। अंतरिक्ष से कैसे दिखती है हमारी धरती? बहुत सुंदर, बिल्कुल शांत दिखती है। सुनीता कहती है बिल्कुल बना सकते हैं, यदि हम आपसी वैर, विरोध, लड़ाई झगड़े, भेदभाव को समाप्त कर दें तो धरती अवश्य वैसी बन सकती है। मैं अपने देश के भावी कर्णधारों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी धरती की सुरक्षा करो क्योंकि यह हमें बहुत प्रिय है। देखिए कितना अच्छा सवाल है और कितना अच्छा जवाब दिया सुनीता ने कि हाँ, अगर हम आपसी वैर को, विरोध को, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दें, हम एक दूसरे से भेदभाव ना करें तो हमारी धरती बिल्कुल शांत और सुंदर हो जाएगी जैसे कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है। तो हमारे देश के भावी कर्णधार यानी कि बच्चों आपसे सुनीता का कहना है कि हमें अपनी धरती की सुरक्षा करनी है क्योंकि वह बहुत प्रिय है। तो हमें भी क्या करना है, आपस में विरोध नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं सुनीता जी बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो बच्चों आपने देखा कि अंतरिक्ष से कितना लगाव था उन्हें, अंतरिक्ष परी कहलाई वो, क्योंकि उन्होंने 195 दिन का रिकॉर्ड बनाया था अंतरिक्ष में। और दूसरी बात वो चाहती हैं कि हमारी धरती जैसी अंतरिक्ष से दिखती है बिल्कुल शांत सुंदर, ऐसे ही हमारी धरती हमेशा रहे। आइए बच्चों अब इस पाठ के कठिन शब्द करते हैं। देखिए आपको इन कठिन शब्दों को नोटबुक में भी नोट करना है और उच्चारण का अभ्यास भी करना है। पहला देखिए अंतरिक्ष, फिर रिकॉर्ड, तकनीकी, संस्थान, अभियांत्रिकी, स्नाकोत्तर, अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय, वाणिज्यिक, अनुसंधान, सौरमंडल और यूनिवर्स। फिर से सुन लीजिए एक बार। अंतरिक्ष, रिकॉर्ड, तकनीकी, संस्थान, अभियांत्रिकी, स्नाकोत्तर, अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय, वाणिज्यिक, अनुसंधान, सौरमंडल और यूनिवर्स। तो ये थे बच्चों इस पाठ के कठिन शब्द। इसके बाद आप शब्दार्थ करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर। थैंक यू।